हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे। और आप सब लोगों को पता ही है कि हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या चल रही है, किसी से छिपी हुई है नहीं ये सिचुएशन। और चाहे हम इस बारे में डेली बात करें चाहे ना करें, फिर भी हम सबको ये बात पता है अच्छे से। तो गाइज मैं ना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ अपने इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए, जिन्होंने रात दिन एक करके हम लोगों की सुरक्षा की है, जिसकी वजह से हम लोग रात को चैन की नींद सो पाते हैं। और हम सब लोगों को उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए कि वो लोग भी सुरक्षित रहें। और मैं उन माओं को भी सलाम करना चाहती हूँ जिनके बच्चे इस वक्त बॉर्डर पर है। बात आती है मेरे व्लॉग की, तो मैंने ना आप लोगों के लिए एक पोल डाला हुआ है, आज सुबह ही डाला था। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उस पोल को जाके चेक करें और अपना अपना वोट दें। मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग शेयर करूं या नहीं करूं, उस पोल में मैंने आपसे पूछा है। मेरा ये कहना है कि इस तरीके से मैं जो अपना डेली रूटीन मेरा रहता है, डेली लाइफ जो रहती है, वो मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है, तो हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ तो जी ही रहे हैं, है ना। बस मैं आप लोगों के साथ उस लाइफ को शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से क्या है ना कि आप लोग भी बहुत मोटिवेट फील करेंगे, और जब तक हम लोग मोटिवेट नहीं फील करेंगे ना, तो हमारी फैमिली भी मोटिवेट नहीं होगी। और मेरा काम इतना है कि आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट रखूं और नॉर्मलाइज रहें। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना करें, काम रहे, कंपोज रहे, यही बस मेरा मानना है। तो मेरे ब्लॉग के थ्रू अगर आपको थोड़ी सी खुशी मिल पा रही है, थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो फ्रेश फील कर पा रहा है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप लोग इन ब्लॉग को वॉच करिए। आज का जो ब्लॉग है वो पहले से ही प्री शूट हो चुका था, इसीलिए मैं इस ब्लॉग को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे भी मैं जो भी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से आप लोगों से वोट पर आप लोगों के सजेशंस मांगती रहूंगी, और आप लोग बताते रहना जैसा आप चाहते हैं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती रहूंगी। कशिश के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि कशिश घर आ गई है क्या। कशिश अभी घर नहीं आ पा रही है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट और उसका वाइवा वगैरह लास्ट का जो बचा है वो करके ही आएगी। हम लोग भी नहीं चाहते कि वो बेकार में इतना जल्दी आए, क्योंकि देखो उसकी जो फ्लाइट ऑलरेडी बुक्ड है वो उसी हिसाब से आए तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। और आपको पता ही है कि कशिश ना बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी चीज़ों को लेकर, तो वो कोई भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। तो उसने अपना पूरा काम खत्म करके ही आना है। इसी वजह से मैंने भी उसे बिल्कुल रोका टोका नहीं है। मैंने कहा तुम अपना काम खत्म कर लो, जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम आना। तो फिलहाल उसकी जो फ्लाइट की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि पहले से ही करा रखी थी हमने, हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। वो क्योंकि उसका टाइम ही हो रहा था आने का, तो इसी वजह से वो पहले ही बुकड है। तो जल्दी मिलेगी आप लोगों से, ज़्यादा टाइम नहीं है उस बात को भी। कुछ दिन पहले बोला था ना कि मैंने होम डेकोर की कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं, तो वो पैकेज आ चुके हैं, वो हैं यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। चलिए सबसे पहले आपको बहुत ही क्यूट सी एक चीज़ दिखाती हूँ। स्टार्ट यहीं से करती हूँ। सामान तो बहुत प्यारा प्यारा मंगाया है मैंने, डाइनिंग टेबल को डेकोर करने के लिए, सोफे के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये क्या है, पोमीग्रेनेट, अनार। और यहाँ पर ना, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे होल दे रखे हैं, और यहाँ से आप नमक या काली मिर्च ये फिल कर सकते हो इसके अंदर। तो अनार की शेप में ये दो मुझे मिले हैं, और इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी शेप थी, पपीते की शेप थी। मैंगो की नहीं मिली, वरना मैं मैंगो लेती, क्योंकि मेरा मैंगो लेने का भी बड़ा मन था। और एक दो फ्रूट्स और थे डिफरेंट टाइप के, इतनी प्यारी सी शेप है ना। तो मेरे पास नमक और काली मिर्च रखने के लिए एक दो और भी सेट है जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको बहुत पसंद आते हैं। वो है प्याज और लहसुन वाला, आपने देखा है, वो मेरी डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है हमेशा। तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने ये मंगाया है। सेकंड चीज़ दिखाती हूँ आपको। सेकंड मैंने ये वॉल डेकोर मंगाई है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है ये, और देखने में इतना प्रिटी सा है ना। अगर आप इसे वॉल पे लगाओगे, आई कैचिंग है, हर कोई पूछेगा कहाँ से परचेज किया। लेकिन प्राइस वाइज देखा जाए तो ये 250 के अंडर था। कितने सुंदर है ना ये झरोके, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो इनको मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ अभी कहाँ लगाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डेकोर करके अभी तैयार भी करूँगी अपना रूम। तो आप लोग देख लेना कि मैंने किस तरीके से इन्हें यूज़ किया है। ये देखिए कितना प्यारा सा इन पे प्रिंट हो रहा है। और ये जो देख रहे हैं ना अंदर, एक्चुअली ये इतना कॉस्टली नहीं है। तो ये ना ग्लास नहीं है अंदर, ये कुछ इस टाइप की वो है, शीट है, जिसमें ना इस टाइप से लुक आ रहा है, जैसे कि ग्लास लुक टाइप। तो ये प्रॉपर ग्लास नहीं है, ग्लास का होता तो और महंगा होता, लेकिन लुक वाइज बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें ग्लास नहीं लगा हुआ है। और
हाँ, मैंने कुछ फ्लावर्स मंगाए थे, सनफ्लावर। मैंने कहा समर चल रही है तो समर टाइम में ना सनफ्लावर बड़े अच्छे लगते हैं लगाए हुए। किचन में लगा लो, चाहे डाइनिंग टेबल पे लगा लो या फिर कॉफ़ी टेबल पर। तो मैंने कुछ ये सनफ्लावर मंगाए। सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ही मंगाई हैं। देखिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। फूल अलग दिए हैं और स्टेम इसकी अलग दी है, तो इस तरीके से बन जाएगा। बहुत सारे फूल मिले हैं यहाँ पर मुझे। मैं लगा के तैयार करके तब दिखाऊंगी आपको। और मैंने क्या मंगाया है, और मैंने ना 3D टाइप के कुशन कवर मंगाए हैं। और ये मैंने 2 का सेट मंगाया है। बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे, थोड़ा डिफरेंट सा, समर में सोफे पर लगाने के लिए। मुझे तो हल्का सा कोल्ड हो गया है, पहले प्रशांत को हुआ था, अब मुझे हो गया है। मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, 2 दिन हो गए। तो ये देखिए कितना प्यारा सा है ना, ये 3D लुक आ रहा है ना इसमें। ये बड़ा ही प्यारा सा वूलन या फिर टॉवल वाला जो क्लॉथ होता है ना, कुछ कुछ वैसे है। ये 2 मंगाए इस टाइप से। बाकी मैंने एक ये मंगाया है टेबल क्लॉथ। ये भी मैंने कॉटन में ही मंगाया है। इसका एग्जैक्ट डिज़ाइन जो है वो आपको बिछने के बाद मालूम पड़ेगा, तो बिछाकर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये वाला जो कलर है ना, ये मैंने मैचिंग के हिसाब से ही सोचकर मंगाया था। और थोड़ा सा लाइट कलर मुझे चाहिए था, क्योंकि गर्मियों में ना लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। और ये वाला जो ग्रीन कलर है ना, हमारी वॉल के साथ थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे लीव्स है, फ्लावर है पिंक कलर के। अच्छा कॉटन का कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, ऐसा नहीं कि बारीक सा हल्का सा कपड़ा हो, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अच्छा कपड़ा है ये। मैंने ना 2 सॉल्ट पेपर के लिए ऐड करे हुए थे, उसमें से चूज़ करने वाली थी कि एक मंगाऊंगी। और वो गलती से जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा ना, तो ये दोनों ही ऑर्डर हो गए। लेकिन ये वाले इतने अच्छे नहीं हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं ये, लेकिन ना प्लास्टिक के हैं ये, वो जबकि ये सिरामिक के थे। लेकिन ये जो हैं ये प्लास्टिक के लग रहे हैं। सारी चीज़ें ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। ये वाले कुशन मैंने खोल के देख लिया ऑलरेडी। तो ये वाले जो कुशन थे ना, इनका कपड़ा बहुत बढ़िया आया है, ग्लॉसी सी फिनिश है इनका, इस कपड़े की। और ये प्रिंट देखिए, है ना बिल्कुल बोहेमियन। और समर के टाइम के लिए भी अच्छा लगेगा ना, टैसल लगे हुए हैं चारों तरफ इसमें। तो ये मैंने 5 का सेट मंगाया है बेडरूम वगैरह में डालने के लिए। बेडरूम में भी मैं कुशन रखती हूँ, बेडरूम में डाल लो, मन करे तो यहाँ डाल लो। तो 5 का जो सेट है ये काम आ जाता है। तो यही था कुछ सामान जो मैंने अमेज़ोन से हाल फिलहाल में मंगाया था। चलिए इन्हें लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। मुझे चाय पीनी पड़ेगी अदरक वाली, मुझे हल्का कोल्ड हो गया है। पहले मेरा गला ख़राब हुआ था, पता है ये वाला कोल्ड ऐसे ही हो रहा है, घर में किसी एक को हो रहा है तो दूसरे को पकड़ रहा है। और फिर इसमें पहले गला ख़राब होता है, बाद में कोल्ड होता है, और फिर फीवर भी आता है। प्रशांत को तो फीवर भी रहा था, प्रशांत खुद 3-4 दिन में ठीक हुए थे। तो ये है मेरी डाइनिंग टेबल, जो कि वुडन की डाइनिंग टेबल है। और ये मैंने अपने आसपास से ही परचेज़ करी थी। बहुत साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। और इस टेबल को पहले मैं ऐसे ही यूज़ करती थी, फिर बाद में इसमें टेबल रनर हुआ। और अब आजकल मुझे इस पर टेबल क्लॉथ डालकर सजाना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ये नोटिस किया है कि जो वुडन की डाइनिंग टेबल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, जिन्हें आप डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो। जबकि आप फैंसी जो डाइनिंग टेबल होती हैं बहुत महंगी, उनको आप एक बार रख लेते हो तो वही लुक रहता है। इन पर आप डिफरेंट अपने हिसाब से, ओकेज़न के हिसाब से लुक को चेंज कर सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में। तो ये एक चीज़ जो मुझे वुडन की डाइनिंग टेबल पर पसंद है, और इसी वजह से मैं शायद ये डाइनिंग टेबल कभी चेंज भी नहीं करना चाहती। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर डाला है ये नया वाला टेबल क्लॉथ, और ये इसको ना 4.2 रेटिंग मिली हुई थी। कपड़ा काफ़ी बढ़िया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स भी हैं, जैसे ब्लू में है और फ्लोरल इसमें रेड कलर का भी है। तो इसमें ना मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। 6 सीटर भी है, 4 सीटर भी है, तो जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाइनिंग टेबल के क्लॉथ ले सकते हो।
बिछने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि समर चल रही है तो समर में ना लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी वजह से मैंने इसे लिया था। और चारों तरफ ना अच्छा खासा इसमें जो है कपड़ा नीचे की तरफ लटक रहा था, तो छोटा नहीं था ये। सीजन के अकॉर्डिंग मैं डाइनिंग टेबल पर फ्लावर भी सेट करती रहती हूँ, जैसे कि स्पेशली अब समर है तो मैंने सनफ्लावर परचेज करे हैं। तो यहाँ पर जो ये सेट है ना वो 7 फ्लावर का सेट था, और ये पड़ा है मुझे 799 रुपीज़ में। देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे ये महंगा लगा था, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी आई है फ्लावर की, और लगने के बाद भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी मैं इसे वास में भी लगाकर आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे अगर पॉसिबल हो तो जो रियल फ्लावर्स होते हैं ना उनसे डाइनिंग टेबल डेकोर करिए, बहुत ही सुंदर लगता है और खुशबू भी पूरे घर में आती है। लेकिन ये हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे में हेल्प करते हैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वास लिया है लंबा सा, और इसके अंदर इन फ्लावर्स को सेट कर दिया है। थोड़ा सा ना लगाने के बाद इसकी स्टेम्स और लीव्स को फैला दें, जिससे कि ना काफी अच्छा लगता है देखने में। मैं अमेज़न पर ढूंढ रही थी सॉल्ट एंड पेपर के लिए, और मुझे ना इतने क्यूट कंटेनर्स दिखाई दिए। ये केवल 299 रुपीज़ में है, और इनमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी हैं, जैसे पपाया, ब्रिंजल और पीच। तो वॉल डेकोर तो काफ़ी महंगे मार्केट में मिलते हैं, और ख़ासतौर से झरोका तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, और मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल जाए और घर में देखने में भी सुंदर लगे। तो ये ना मुझे प्राइस वाइज भी बहुत ही सही लगा। 259 रुपीज़ का है, और इसको 4.4 रेटिंग मिली हुई थी। सोफ़ों को अक्सर मैं कवर डालकर इस तरीके से ढक कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लाइट कलर का सोफ़ा है, अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। और एक और रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि हमारे लिविंग रूम में ही टीवी लगा हुआ है, तो ज़्यादातर हम लोग टीवी जब वॉच करते हैं तो यहीं बैठते हैं, तो सारा दिन मतलब जैसे कुछ खाया पिया, चाय पी, तो सब कुछ यहीं चलता रहता है। तो इस वजह से मैंने इन्हें कवर डाल के ढक के रखा हुआ है। ये कवर मैंने कतरन मार्केट से परचेज़ किए थे, किसी ने तो पूछा था बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, आपने कहाँ से मंगाए थे। अभी मैं और भी सोफ़ा कवर्स ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे अच्छे सोफ़ा कवर मिलते हैं मैं डेली यूजेस के लिए मंगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। फिलहाल मैंने ये जो 2 सेट मंगाए थे ना, तो ये बोहो लुक देते हैं, और ये पता है बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस में हैं, और इनके ना 2 और 3 आपको मिल जाएंगे पैटर्न डिफरेंट, जिसे आप देख सकते हो। इसको भी 4.2 रेटिंग मिली हुई थी, और इनकी कॉस्ट थी 499 रुपीज़। मुझे हमेशा से ही घर को साफ़ सुथरा सजा के रखना बहुत अच्छा लगता है, और जब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो और हो जाता है सोने पे सुहागा। और मैं इन चीज़ों को बड़े देखभाल कर ही परचेज़ करती हूँ, जिनकी रेटिंग बढ़िया होती हैं, और जो चीज़ें मुझे पसंद आ जाती हैं उनके बारे में एग्जैक्ट आपको बताती हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को बोल देती हूँ।